तो चलिए मैं फ्राइडे के दिन आ चुका हूं। अगर फ्राइडे के दिन देखेंगे, पहले हम लोग चार्ट्स में देख लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे। ये नीचे आया कंटिन्यूसली, समय अराउंड ये नीचे से 40 क्रॉस किया ये लेवल पे, यहाँ पे 40 क्रॉस किया। आपको नहीं लगता ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ? टारगेट कहां पे आएगा? एटलीस्ट जब ये 60 टच करेगा, ये समय अराउंड ये पॉइंट पे जहां पे 60 टच करेगा। उसके बीच में ये साइडवेज चला गया था, जैसे मैंने आपको बताया 40 टू 60 साइडवेज रहता है, 60 के बाद एक ट्रेंड ले सकता है। 40 क्रॉस किया तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये नीचे से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल वाला सेटअप देख रहे हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। थर्सडे कहाँ गया? फ्राइडे, सॉरी, ओके, थर्सडे ओवर हो चुका था, एक लॉसेस हो चुका था। फ्राइडे, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? फ्राइडे के दिन 2 रिकॉर्ड करना पड़ा था, क्योंकि हर एक दिन आप लोग अगर देखोगे नॉर्मल, हर एक दिन मुझे 40 से 50 मिनट का वीडियो, 9 से लेकर 10 बजे तक 30-40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर करके, और मेरा नॉर्मल यूट्यूब के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसके लिए मेमोरी फुल हो गया था, और ये इसको मुझे डिलीट करके फिर एक बार, हाँ, लेकिन मैं एंट्री जब लिया हूँ उसका रिकॉर्डिंग है। एंट्री, शार्प एंट्री पॉइंट में आपका रिकॉर्डिंग है, तो आपको इजी होगा देखने के लिए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों चार्ट लगा लिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये ऑप्शंस का चार्ट है। ऑप्शंस का चार्ट मैंने आपको बताया था 200 से लेकर 250, ये परफेक्ट 200 से लेकर 250 तक है। मैं वेट कर रहा हूं ये कब क्रॉस होगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये 40 नीचे से क्रॉस करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। अभी हम लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं, कहां पे क्रॉस किया है, करेक्ट, ये मैं क्लोजिंग के लिए अभी वेट कर रहा हूं। ये 40 क्रॉस तो कर चुका है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। मैं वेट कर रहा हूं बाई के लिए मार्केट में। सेम 500 क्वांटिटी मैंने यहां पे लगाऊंगा, करेक्ट। फिर मैं वेट कर रहा हूं कभी आएगा क्रॉस। तो चलो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, इसने जब क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग ये 40 के ऊपर अभी निकल चुका है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है, तो इसने क्लोजिंग आई थिंक टाइम, हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे 944 958 हो गया क्लोज। तो चलो हम लोग इसको ले लिए, यहाँ पे ट्रेड आ गया, 500 क्वांटिटी का ट्रेड आ गया, करेक्ट। चार्ट, हाँ ग्रेट, चार्ट भी मैंने रखा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखेंगे, करेक्ट, ये 40 के ऊपर, ये रूल्स आपको समझ में आ गया। 40 के ऊपर सेम एंट्री आपको समझ में आ गया। मेरा जो एवरेज प्राइस क्या था 211 में मैंने परचेस किया है, उसको अभी ऊपर नीचे चल रहा है, 211 में परचेस किया है। ये प्राइस ध्यान में रखना हमेशा, हाँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मार्केट 8, 2000, कुछ 1000, 2000, 2000, 3000, 5000 तक का भी प्रॉफिट दिखाया था, 4000, 5000। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां से ये निकला, ये पॉइंट पे हम लोगों ने ट्रेड किया, यहां तक हमको 4-5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, करेक्ट। उसके बाद चलो हम लोग आगे चलते हैं, और 4000 समथिंग। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या मेंशन करने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ, चलो हम लोग और जितना तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है एंड तक चलते हैं। चलो यहाँ तक है, चल यहाँ तक एक पॉइंट पे हम लोग को 5000 का भी प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन आज पर रूल्स क्या इसने 60 टच किया है? मैं बार बार वो देख रहा था 60 टच करेगा तो मैं एटलीस्ट, मेरा दिन का सेव हो गया, वीक भर में मेरा नेट टू नेट में या फिर थोड़ा बहुत 5-6 हजार प्रॉफिट में चल रहा था। ये अगर 7-8 हजार 10 हजार, क्योंकि 5000 दिखाया था, और एक ग्रीन कैंडल 10 हजार मिल जाता, अगर ये 10 हजार मिल जाता तो फिर मेरा पूरा वीक सेव हो गया, करेक्ट। जो मॉर्निंग आवर सर्विस में 10 से 15 हजार, 500 क्वांटिटी मैंने 10 से 15 हजार कमाया वीक में, वो कुछ खराब नहीं है। यहाँ पे लेकिन क्या इसने 60 टच किया है? इसने 60 टच नहीं किया है। देन मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू वेट अगेन कि 60 ये टच करेगा। अभी मैं चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ कौन से लेवल पे था। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, ये फ्राइडे का चार्ट है, यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट यहाँ तक पहुंचा, मुझे लगा कि नहीं ये 60 टच करेगा। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 5000, 5500 कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन क्या इसने 60 टच किया है? नहीं किया है। उसके बाद ये साइडवेज चला गया। उसके बाद आई थिंक कुछ टाइम के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड बंद हो गया होगा, समय अराउंड एंड तक इतना ही मिनट का है। तो चलो हम लोग सेकेंड पार्ट वाला वीडियो, हाँ, आपको याद होगा एवरेज प्राइस कितने हम लोगों ने परचेस किया था? 211 रुपए में मैंने परचेस किया था। अभी हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसके बाद इतना फास्ट मोमेंटम हुआ था। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से, इसको मैंने फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था क्योंकि बंद हो गया था। इतना फास्ट मोमेंटम हुआ था कि नहीं, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट ओवर करने के बाद ही इसको फिर रिकॉर्ड करना पड़ा। अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे देखोगे, मैंने कितने पॉइंट में बाई किया था? 200, सॉरी,
211। अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितने में चल रहा है? 311। हाई कहाँ पे लगाया था? मोर देन 350। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लाऊं, चलिए मैं कैलकुलेटर यहाँ पे लगा लिया हूँ। आपको याद होगा 211 रुपए में हम लोगों ने बाई किया था, 211 रुपए में ऑप्शंस, और इसका हाई क्या लगाया था? 350। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते कितना M2M में प्रॉफिट हो सकता था, और ये 350 माइनस 211 कितना पॉइंट हुआ? 139। हम लोग कितना क्वांटिटी खरीदे थे? 569,000। लेकिन एक पॉइंट और एक बार मैं बताऊंगा, 69,000 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया होगा। क्या मैंने 69,000 प्रॉफिट बुक किया? नहीं, मैंने 40,000 समथिंग या 42,000 मैं आपको बताऊंगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 69,000 साइड में रखते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हाई लगाया था, ठीक है। थिंक प्रॉफिट लॉस कहाँ गया? कहीं पे तो होगा, हाँ यहाँ पे 42,740 रुपीज का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। ये क्यों किए थे? हम लोगों ने कहाँ पे बाई किया था? चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट पे हम लोगों ने बाई किया था, करेक्ट। यहां तक जब चार्ट में आया तब मुझे प्रॉफिट दिख रहा था 5-6 हजार, लेकिन क्या ये 60 टच किया था? नहीं किया था। उसके बाद ये साइडवेज चला गया, यहाँ पे इसने 60 ब्रेक किया। लेकिन जिस पॉइंट पे इसने 60 ब्रेक किया है, उस पॉइंट पे आपको नहीं लगता मुझे निकालने के लिए कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस मोमेंटम में ही चल रहा है। ये कंटिन्यू मोमेंटम है तो मैं होल्ड करूंगा। होल्ड किया, ये वाला मैं समरी पॉइंट पे बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से मैंने क्यों इसको होल्ड किया। ये लास्ट में जो वीडियो आएगा, मतलब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा समरी वाला लास्ट में, लाइव ट्रेडिंग के लास्ट में, उसमें आपको समझ में आएगा क्यों मैंने होल्ड किया। करेक्ट, यहाँ पे इसने ये किया, वेट किया। वेट करने का एक सिंगल कैंडल में ही, अगर स्टिल ठीक है, अगर ये कैंडल नहीं भी देखता, मुझे 225 230 तक ये मोमेंटम हो रहा था। इसका मतलब 211 में मैंने परचेस किया, 230 मतलब 20 ऑलमोस्ट 10, हाँ 20 रुपीज या 19 रुपीज, लेट से 20 रुपीज, कैलकुलेशन इजी होगा। 20 इंटू 500, 20 इंटू 500 भी 20,000 का कुछ खराब प्रॉफिट नहीं है। मतलब 10-15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए में 5,000, 20 रुपए में 10,000, सॉरी हाँ, 10 रुपए का भी प्रॉफिट कुछ खराब नहीं है, या 20 रुपए का प्रॉफिट 10,000 कुछ खराब नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कम था, 10,000 मिला तो भी खराब नहीं है। लेकिन जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा समरी के अंदर, उस हिसाब से आपको होल्ड करना था। आपको थोड़ा सा और टाइम के लिए होल्ड करना था। वो क्यों होल्ड किया? उसके बाद एक सिंगल कैंडल नहीं, मार्केट ने डिसाइड किया कि नहीं एक बड़ा मोमेंटम होगा। उसके बाद 350 70,000 तक आपका प्रॉफिट दिखा सकता था। लेकिन क्या मैंने 70,000 का प्रॉफिट बुक किया? नहीं, मैंने 40, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे वेट किया था, यहाँ पे भी थोड़ा वेट करूंगा। क्या पता ये 1 लाख 2 लाख भी चला जाए, मुझे नहीं पता मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम कर सकता है। आप बस मोमेंटम को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अभी मैं चार्ट्स में चले जाता हूँ तो आपको ईजी होगा। ये वीडियो ओवर कर देते हैं, अभी मैं चार्ट्स में चले जाता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया, ये पॉइंट तक ये मोमेंटम क्या पता ये एक कैंडल बनाया, क्या पता ये और एक कैंडल बना देता बड़ा सा। अगर और एक कैंडल बना देता, ये 311 के जगह 411 अगर हो जाता, मेरा 40,000 का प्रॉफिट जो था वो 80,000 में कन्वर्ट हो जाता। हाँ, M2M में हो सकता था 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट दिखा है, लेकिन मैं इतना प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। बार बार मैं आपको बताता हूँ, और एक पॉइंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप 100 रुपए में परचेस किए हो और कोई स्टॉक अगर 100 रुपए से 200 रुपए गया है, आपका इंटेंशन ये कभी होना नहीं चाहिए कि नहीं मैं 100 रुपए में एग्जैक्ट खरीदूं और 200 रुपए में बेच दूं। इसका मतलब आप भगवान बन चुके हो। लो पॉइंट पे आपने कैप्चर कर लिया, हाई पॉइंट पे सेल कर दिया, ये कभी नहीं होता है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसके बीच में अगर 40 रुपए भी मिल गया, ये रेंज के अंदर आपने सही डिफाइन किया था। 100 रुपए में आपने सोचा था लो है, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, आपने देखा कि नहीं परफेक्ट है, बाई कर लिया। 110 में बाई किया, मार्केट फिर 200 टच किया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन 200 से जब लोअर लो बना रहा है, आप देखिए प्राइस एक्शन नेगेटिव हो रहा है, आपने फिर 180 रुपीज में बुक कर लिया। तो 110 में खरीदा, 180 में बुक किया। जो मिडिल का प्रॉफिट है वो आपको सोचना चाहिए। सी यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ये पॉइंट पे मार्केट जाके हाई लगाया था 350 का, ऑप्शन प्रीमियम में हाई लगाया था, मैंने 211 में खरीदा था। करेक्ट, एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया एंट्री। लेकिन मैंने ये इतना तक प्रॉफिट बुक नहीं किया। मार्केट जब नीचे आया, लोअर लो बनाया, मैंने फिर प्रॉफिट बुक कर लिया 40,000। करेक्ट, अभी थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेस करता हूँ, 40,000 का प्रॉफिट मिला। कितना क्वांटिटी? सेम 500। क्या ये प्रॉफिट मुझे मंडे के दिन मिला? नहीं, मैंने मंडे के दिन प्रैक्टिस किया, मंडे के दिन 3,500 लॉस हुआ, नेक्स्ट डे 0, थर्ड डे 10,000 का प्रॉफिट, फोर्थ डे लॉस। अगर ऐसा ट्रेड चलेगा, माइनस चलेगा, बहुत सारे लोग इतने में ही सोचेंगे अरे ये क्या फायदा है, कुछ तो प्रॉफिटेबल नहीं है, पैसा घर पे तो आ नहीं रहा है, माइनस हो रहा है अकाउंट मेरा, इन द एंड में
4 दिन मैंने ट्रेड किया, कुछ पैसा नहीं मिला। इसी के कारण लोग ट्रेडर आज तक नहीं बन पाए, क्योंकि एक चीज़ों को उन्होंने लॉन्गर टाइम तक कभी फॉलो नहीं किया है। एज ए ट्रेडर आपने देखा हर दिन मैंने सेम रूल्स फॉलो किया। मेरे पास बहुत सारा चीज़ें है, मुझे पता है मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, मेरे माइंड में 100 सिनारियो और रहता है, लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों के लिए ये सारे रूल्स कंटिन्यू फॉलो रखे, क्योंकि इन द एंड में आपको ट्रेडर बनना है। और एक सेटअप को फॉलो करो, पैसा कमाओ, फिर दूसरे सेटअप के ऊपर आप मास्टर कर सकते हो। यहाँ पे 3,500 लॉस, जीरो, फिर 10,000 का प्रॉफिट, यहाँ तक तो लोग रुकेंगे ही नहीं। 2 दिन लॉस हुआ, अरे क्या फायदा, बस स्कैल्पिंग में कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं है, मैं दूसरा देखता हूँ प्राइस एक्शन के थ्रू। अगर मैं प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ से यहाँ ऑप्शन पुट बाई कर लिया होता, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिल चुका होता। लोग इसी में फंस जाते हैं, एक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते। अगर आपको कंप्लीट करना ही नहीं है वो चीज़ों को, तो आपने स्टार्ट ही क्यों किया? अगर आपको मेरे रूल्स फॉलो ही नहीं करने, तो आपने कोर्स बाई ही क्यों किया? समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अगर आपने परचेस किया है तो डू फॉलो इट। फॉलो करने के बाद आपको ये रिवॉर्ड मिला। देखो यहाँ पे भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड मिला, ये होल्ड में गया, यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, और ये बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, इतना बड़ा मोमेंटम जनरली हो जाता है। और एक पॉइंट, अगर यहाँ से और एक कैंडल बनाया होता तो आपको और एक प्रॉफिट होता है। जितने दिन 1000 पॉइंट या 800-900 पॉइंट का मोमेंटम होता है, ट्रस्ट मी, वो पहले ही 400-500 पॉइंट का जो मोमेंटम कर देता है, ये रूल्स के अंदर अगर आ गया तो उस दिन आपको 200-300 पॉइंट प्रीमियम में हाइक बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। तो उस दिन क्या होगा, जो आप छोटे छोटे लॉसेस कर रहे हो, 3,500 5,000 जो लॉसेस कर रहे हो, वो एक दिन में कवर कर लेगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, 3,500 लॉस हुआ, जीरो, उसके बाद फिर 10,000 का फिर प्रॉफिट हुआ, फिर -1,000 का कुछ लॉसेस हुआ था, अभी 40,000 का प्रॉफिट हो गया। आपको नहीं लगता ये 40,000 आपको कॉन्फिडेंस देगा? 3,000 का लॉसेस कवर हो गया, 1,000 का लॉसेस कवर हो गया, यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट था, तो इन द एंड में आपने 45 या 50,000 के आसपास ने अपने कमा लिया। स्टार्ट कितने से किया था? 500 क्वांटिटीज, अभी कितना 50,000 के आसपास आपको एटलीस्ट 40,000 नेट टू नेट आपके पास प्रॉफिट है। अगर ये लेट से ये डे पे भी आपने कुछ अगर गड़बड़ किया होगा, लेट ट्रेड, क्योंकि 2 से 3 ट्रेड मिला होगा, आप ले नहीं पाए, इसलिए आपका दिन पूरा वीक सेव रहा 40,000। नेक्स्ट आप अगर 5 भी ट्रेड लॉस करते हो, 5 ट्रेड लॉस करते हो, तो भी आपका प्रॉफिट नहीं जाने वाला। अभी आप प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ले सकते हो। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी मैं आपको फ्राइडे के दिन एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सेम वीडियो में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो आपको ईजी रहेगा फ्राइडे के दिन। क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको याद होगा मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था, जस्ट इमेजिन फ्राइडे के दिन, आपको थोड़ा और जूम कर देता हूं, आपको इजी रहेगा। फ्राइडे के दिन मूरत ट्रेडिंग था, बहुत ही अच्छा था आपको सेटअप के हिसाब से। मूरत ट्रेडिंग है, 1 घंटा का सेटअप है, 1 घंटे के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आ जाता है, आपको स्कैल्पिंग ही करना है, क्योंकि नॉर्मल डेज में भी आपको 1 घंटे के अंदर ट्रेड करना है, मूरत ट्रेडिंग ही 1 घंटे के लिए था। मैं आपको बार बार बताया हूँ, जिस साइड ये मोमेंटम करेगा, इट विल गोइंग टू ट्रेड इन दैट वे, सेम वे में ट्रेड करेगा, सेम लेवल पे ट्रेड करेगा। आप ऑलरेडी देख चुके हो, यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं। आपको नहीं लगता समय अराउंड यहाँ पे आपको पुट बाई करने के लिए ऑप्शन मिला होगा, ये पॉइंट पे आप पुट बाई करोगे, यहाँ पे समय अराउंड यहाँ पे आपका एसएल आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग हाई देखेंगे, रूल्स मतलब रूल्स, लॉस मतलब लॉस, उसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। इसका जो हाई था 28,703.25, कहाँ पे क्रॉस हुआ है क्या? 703.25, 703.80, इसका मतलब 0.50 पैसे से आपका एसएल हिट हुआ। एसएल हिट हुआ है मतलब हुआ है यहाँ पे, लेट से यहाँ पे 3-4 हज़ार आपका लॉसेस हुआ होगा। समय अराउंड यहाँ पे फिर से आपको एंट्री मिला, ये 40 के ऊपर चला गया था, फिर यहाँ पे आपको एंट्री मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यू कैन नॉट इमेजिन द मनी यू मेड। एक काम करता हूँ, मैं ऑप्शन चार्ट भी ढूंढता हूँ, ऑप्शन चार्ट के अंदर भी देखते हैं, सो दैट आपको एक एटलीस्ट आइडिया होगा कितना पैसा हो सकता था। यहाँ से आपको ट्रेड मिला होगा, उस दिन मैं यूट्यूब में ट्रेड कर रहा था, और यूट्यूब के अंदर मैंने आपको ये पॉइंट बता चुका था, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, करेक्ट। आपको क्या चीजें मिस कर रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप हायर क्लास में धीरे धीरे सीखोगे। यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ था, उसी टाइम पे ही मैंने आपको बता दिया था, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए नेगेटिव कैंडल, देन आई एम गोइंग टू शॉर्ट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, टॉप लेवल पे मैंने शॉर्ट किया। लेकिन आप लोगों ने क्या शॉर्ट किया? आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, लेकिन माइंड में जो कैपेसिटी हो, एटलीस्ट आपको कहाँ पे बुक करना था? ये 60 लेवल पे आपको बुक करना था। यहाँ तक का भी प्रॉफिट बहुत अच्छा था, एक बड़ा मोमेंटम हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा अगर होल्ड करते, क्योंकि बाइंग के लिए तो कोई कैंडल दिखा ही नहीं है, कंटिन्यूसली नेगेटिव कैंडल दिख रहा है, तो आप निकाल भी नहीं सकते। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया सामान्य, यहाँ पे भी निकालेंगे तो भी बहुत बड़ा पॉइंट था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। एक काम करता हूँ, मैं ऑप्शन चार्ट ढूंढता हूँ, कहाँ पे ऑप्शन है। एक काम करते हैं, रुक जाइए, ऑप्शंस का कुछ चार्ट हम लोग देखते हैं।
बैंक निफ्टी ऑप्शंस देखते हैं कि नहीं कहाँ पे हम लोगों को वो चार्ट मिल सकता था। 200 पुट के साइड में था, करेक्ट। तो हम लोग पुट के साइड में लेट्स से 200 248 चल रहा है, तो ये 248 को ही निकालते हैं। देखते हैं कहाँ तक ये 200 रुपये के अंदर होगा नहीं होगा। हाँ, ये परफेक्ट चार्ट होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग मैं लगाता हूँ, फिर उसके बाद ये चार्ट मैं आप लोगों को लगाऊंगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे मिला था, ये वाला ट्रेड में चलो हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। यहाँ पे एक लॉस हुआ होगा 100%, मैं यहाँ पे एक लॉस हुआ होगा ये पॉइंट पे। पहले से हम लोग मान लेते हैं, चलो 5,000 का लॉस हुआ, जो कि हायर साइड नहीं हो सकता इतना लॉस, लेकिन स्टिल हम लोग मान लिए 5,000 का लॉस हुआ। उसके बाद आपको सेकंड एंट्री कब मिला होगा, सेकंड एंट्री समय अराउंड ये कैंडल पे, ये 60 नहीं, RSI 60 नहीं है 58, हाँ यहाँ पे ये 60.52 है, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे 1852 को एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड। तो हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके 1852 देख लेते हैं। 1852 में कौन से प्राइस में आपको ट्रेड मिला होगा, फिर हाई क्या लगाया है। 1852 करेक्ट, ये 1852 है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 219 रुपी चल रहा था, 219 रुपी चल रहा था। इसने कितने का हाई लगाया था, इसने जो हाई लगाया था वो हाई लगाया था 284 रुपीज का हाई लगाया था, 284 रुपीज का हाई। आपको नहीं लगता 284 290 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट भी मिलता तो भी 30,000 प्रॉफिट कुछ खराब ही गया। अगर मेरे हिसाब से अगर 5,000 पहले दिन 40,000 मिला, फिर अगर 20,000 भी मिल गया तो मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो गया। 60,000 का प्रॉफिट, और 500 क्वांटिटी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको स्टिल बोल रहा हूँ, एक क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है सारी चीज़ें क्या हो सकती है, आपका टेम्परामेंट, आपका माइंडसेट क्या हो सकता है। क्योंकि पहले दिन 3,500 लॉस, उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद थोड़ा 2 ट्रेड में लॉस, इतना चीज़ें आपको करते करते राइट, आप ये सोचोगे ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ दोगे, चीज़ें कर लोगे। लेकिन मैंने हर एक दिन आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताया है किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो, किस तरीके से एंट्री हो सकता है। मैंने अपना रूल्स फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया है, और उसी के ऊपर फ्राइडे के दिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन फ्राइडे के दिन आपके पास ऑलरेडी फॉरवर्ड टेस्ट है, बैक टेस्ट है। फ्राइडे के दिन मैं खुद ट्रेड कर रहा था, और फ्राइडे के दिन मैं मॉर्निंग में ही शॉर्ट कर दिया था ऊपर से, और मैंने आपको बताया था, और ऐसे भी यूट्यूब में मैंने बताया था 5 मिनट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। फिर ये जब ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ा मोमेंटम हुआ। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी से ही आप ट्रेडर बनोगे धीरे धीरे। ये सारे चीज़ें अगर आप सीख गए, चीज़ों को रूल्स फॉलो करना अगर सीख गए, कुछ अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख गए, तो 100% आप ट्रेडर बनोगे। बहुत फिर हम लोग अभी एक समरी का वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद